अभी दूर रह दे। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ, सिट डाउन। मतलब बाल से नहीं है बच्ची, मतलब है पढ़ने और पढ़ाने से। हम लोग अपने शरीर पर उतना ध्यान ना दे करके, बाल बिखरा हुआ है भी तो कोई बात नहीं है, हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। कल जो रिजल्ट आया है उसमें जिसका रिजल्ट सबसे सर्वोपरि होगा तो सुनने में कितना अच्छा लगा होगा। उस इतना नंबर आया प्रथम श्रेणी से, फर्स्ट डिवीजन से, और फर्स्ट डिवीजन में भी होता है कि किसका सबसे ज्यादा है। बताओ कि कितना अच्छा लगता है। तुम लोगों को अभी बहुत समय है, समय का भी कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करती हूँ कि आप लोग समय की पाबंदी का ध्यान रखें, समय की कीमत को समझें। तुम्हारा समय अभी बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। बस इतना ही कहूँगी। और अभी से ही आप इतना अभ्यास करो, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अभ्यास की सख्त जरूरत है। जितना अभ्यास करोगे, अभ्यास का मतलब होता है बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। यह नहीं कि एक बार बनाते चले गए, लास्ट पहुंचे तो मेरा गणित खत्म हो गया। अगर लास्ट पहुंचे तो तुम्हारा शुरुआत गायब भी होता है। इसलिए अगर इधर से जा रहे हैं तो हम पुनः दूसरे तरफ से उसको क्या करें, दोहराते जाएं। इसी को कहते हैं आई है तो एट में जाएगी। तो यहाँ बीजीय व्यंजक आज बताएंगे, जो है दिया हुआ बाबू। बीजीय व्यंजक जानने के पहले हम लोग दो बातें पर ध्यान दें। मैं बार बार एक ही बात को बहुत बार बताती हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग, मैं जानती हूँ कि कितना ध्यान देते हो घर पर, तो सुन करके भी तुम इतना जान लो कम से कम कि कोई नया चीज नहीं लगे। बीजीय व्यंजक जानने के पहले हम लोग दो बातों पर ध्यान दें, एक चर और दूसरा अचर, जो हमें लगता है कि तुम लोग सभी का सभी जानते होंगे। चर का मतलब होता है कि बदलने वाला। क्या होता है? बदलने वाला। और अचर का मतलब होता है कि नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। तो जिसका मान सभी जगह एक ही रहता है, उसका वैल्यू ना कभी कम और ना कभी अधिक होता है। जो है एक गप, शांत रहो नहीं तो दो बेंच के बाद बैठो। क्यों सब बच्चों के बाद ही तुम्हारा पर ही नजर जाता है? क्यों? तो कहेगा कि लगता है कि हमसे कोई दुश्मनी है। कोई दुश्मनी है वो? तो एक होता है चर बाबू बदलने वाला, और अचर। अचर मतलब जो चर मतलब बदलने वाला नहीं होता है। तो चर और अचर कुछ नहीं है, चर और अचर दो संख्या है। तो कौन संख्या है जो कभी बदलने वाला? अगर शून्य कहीं दे दिया जाए तो शून्य रहेगा हमेशा, जहां कहीं भी रहे, जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में, संक्रिया जहां भी है तो शून्य रहे। कहीं शून्य कभी एक बन सकता है, शून्य का वैल्यू कभी 2 हो सकता है, शून्य का वैल्यू कभी 3 हो सकता है, और एक तो हमेशा एक ही रहेगा। जहां रहे एक ही रहता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं? कुल 10 अंक होते हैं, और यही 10 अंकों से बनता है संख्याएं। क्या बनता है? संख्याएं। तो जो इन 10 का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, इसलिए इनसे जो बनी गई संख्या है उसे कहेंगे क्या चीज? अचर। अचर संख्या। क्या कहेंगे? अचर संख्या, अचर संख्या। और यह जो है संख्या अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है कि ABC से लेकर के Z तक। तो A से B, C से लेकर के Z तक, तो यह होता है चर संख्या। इसे भी संख्या की गिनती में माना गया है गणित में। जैसे यह गणित का वर्णमाला है, अल्फा
बिट्स हैं, परंतु गणित में यह संख्या है जिसे क्या कहा जाता है? कौन क्या कहता है? चर संख्या। तो अब दो बात हम लोग समझ गए, चर संख्या और अचर संख्या। अब बेटे कहां से आवाज आ रहा है आदित्य? तुम चलो तो वहां तुम निकलो, तुम नहीं है, चलो तू निकल तो बुआ, यहाँ जो तू एकरे में चल जाओ, तू एकरे में चल जाओ, ये लड़का तुम उसमें चल जाओ। हाँ तुम ठीक है, तुमसे कभी शिकायत नहीं होता है, खूब झाड़ो खूब। तो अब हम लोग चर और अचर समझ गए। तो गांव की भाषा में बस यही समझो कि चर और अचर दोनों संख्याओं को यदि संयोजित करके, यथावत संभाल करके और सजा करके, इसमें जोड़ और घटाव और गुणा की संक्रियाओं द्वारा या भाग की संक्रियाओं द्वारा जो सजा करके प्रश्न बन गया, वही होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में सिर्फ चर संख्या नहीं, सिर्फ अचर संख्या नहीं, या तो सिर्फ चर संख्या भी हो सकता है, या सिर्फ अचर संख्या भी हो सकता है, या फिर सिर्फ चर और अचर दोनों का संयोग हो सकता है, दोनों मिला हुआ हो सकता है। तो कैसे समझ गए ना इतना? मैं किताबी भाषा से नहीं, अपनी भाषा से बता रही हूँ। इसमें अगर थोड़ा बहुत मुझे बोलने में गलतियां और कमियां हो गई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तुम लोगों का। और यहाँ देखो बच्चे, यहाँ कौमा दिया हुआ, यहाँ कौमा दिया है और यहाँ कौमा दिया है और यहाँ लास्ट है। यहाँ देखो x प्लस क्या है 3, x प्लस 3। तो x प्लस 3 इसका मतलब है कि इसमें दो पद हैं। क्या है? दो पद हैं। तो बीजीय व्यंजक एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, तीन पदी भी हो सकता है, चार पदी भी, यानी एक पद का भी होगा और एक से अधिक पद का भी हो सकता है। एक पद वाले को एक पदी कहेंगे, दो पद वाले को द्विपदी कहेंगे, तीन पद वाले को त्रिपदी कहते हैं। इसी तरह से अन्य और आगे 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 होता है। तो अब यह इसमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह इसमें कितने पद हैं? दो पद है। कौन कौन पद है बच्चा? x है और क्या है? प्लस 3 है ना? तो x जो है वह कौन संख्या है? चर संख्या है। और 3 है जो अचर संख्या है। और यदि इसका गुणनखंड करें, इसको तोड़ें, इसको टुकड़ा करें, तो 1 गुना x हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और 3 का गुना करें तो उसी तरह से 1 गुना 3 हो सकता है। 1 गुना x बराबर x और 1 गुना 3 बराबर 3। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो एक जिसका गुणनखंड होता है तो 1 लिखना उतना जरूरी नहीं है। वह अपने आप में जब उतना ही है तो 1 गुणनखंड लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग आ गए पद पर। पहले पद से हम लोग क्या चीज का निर्माण करते हैं? बीजीय व्यंजक का। पद से क्या चीज का निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का। और एक पद के बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। एक पद का एक गुणनखंड या एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे x प्लस 3 है बच्चे, तो यहाँ बच्ची और बच्चा दोनों x प्लस क्या है? x प्लस 3, x प्लस 3, x जोड़ 3, यह क्या है? बीजीय व्यंजक है, जिसमें बेटे कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो एक पद चर है, चर संख्या है, और दूसरा पद अचर संख्या है। तो यही तो पद हो गया। अब इसमें दूसरा पद को ध्यान से देखें तो 22 माइनस 5 है। तो 22 माइनस 5 है, तो इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो पहला पद कौन पद संख्या है बाबू? चर संख्या। क्या है? और दूसरा पद जो है वह अचर संख्या है। और दोनों को क्या चीज से मतलब संयोजित किया गया है? माइनस संक्रिया से।
संक्रिया, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ होता है। तो अब देखो इसमें बताया है इस बुक में, मैं तो जानती थी सीधा सीधी कि जोड़ भी रह सकता है, घटाव भी रह सकता है और गुना तो गुना है ही। तो बताओ कि यहाँ x प्लस 3 इसको अगर खंडित करेंगे तो ये 2 पद हो गया। यह जो है इसे देखो, ये भी प्लस से जुड़ा हुआ है, बाई प्लस माइनस 5, बाई प्लस माइनस 5। पहला पद है बाई और दूसरा पद है माइनस 5, और इसको तोड़ो तो क्या हो जाता है, बाई और प्लस माइनस माइनस 5। तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो यह नहीं समझो कि जो माइनस है वहां पर माइनस है, क्या चीज से है, प्लस है। प्लस को हम किए आगे तो फिर प्रोसेस में लाए तो क्या हुआ, यहाँ तुम समझा। तो इस तरह से हम लोग, बस तुम लोग इतना जरूर समझ जाओगे कि बीजीय व्यंजक। अगर देखो एक प्रश्न दे दिया यहाँ x स्क्वायर, यह बीजीय व्यंजक है कि पद है, क्या है, बीजीय व्यंजक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बीजीय व्यंजक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पद के होते हैं। अगर इसका गुणनखंड करें बेटे तो क्या करेंगे, x गुना x, तो गुना से x गुना x। हम लोग अगर 4 को करते हैं तो गुणनखंड 2 गुना 2 बराबर हो गया क्या चीज, 4। लेकिन x स्क्वायर को, यह स्क्वायर है यानी हिंदी में कहें तो वर्ग, क्या है, इसे पढ़ेंगे x का वर्ग, है ना। जो कुछ पर रहे, बाई पर रहे तो बाई का वर्ग, जेड पर रहे तो जेड का वर्ग, अगर टी पर रहे तो टी का वर्ग, या एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, जेड स्क्वायर। स्क्वायर इंग्लिश में कहेंगे तो स्क्वायर है और हिंदी में कहेंगे तो वर्ग है। अब आप लोग समझ गए। तो अगर तुम्हें इस तरह से दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसे हल करें तो टी स्क्वायर भी एक बीजीय व्यंजक है। अगर इसका हल करेंगे तो टी गुना टी, इससे ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, अगर टी गुना टी करके लाते हैं तो भी टी स्क्वायर ही होता है। खुश रहो। तो अब क्या करेंगे बेटे, समझ गया। अब देखो, यदि तुम्हारा प्रश्न रहे a पर पावर 3, ये क्या है, आगे चल करके तुम कहोगे a पर पावर 3। ऊपर में जो रहता है वह पावर है और नीचे जो है वह बेस है, क्या है, बेस इंग्लिश में कहे, और हिंदी में बोले तो a आधार है और 3 घातांक है। a आधार है और 3 घातांक है। तो जिसका घातांक 2 वह वर्ग कहलाता है और जिसका घातांक 3 वह क्यों कहलाता है, हाँ क्यों कहलाता है। तो या तो हिंदी में कहे तो इसे घन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। इसे अगर तोड़ेंगे बेटे तो क्या होगा, a गुना a, कितना बार, 3 बार। तो अब हम लोग समझ गए, जितना पर पावर, अगर बाई पर पावर 3 है तो बाई क्यू, क्या हुआ, बाई क्यू। और अगर हिंदी में बोले तो बाई का घन, क्या है, बाई का घन। ये क्या है, ये क्या है, एक्स क्यू, क्या है, क्यू। अब क्या है, एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर और क्यूब को अच्छी तरह से जान लेना। जिसका घन, जिसका घातांक 2 रहेगा, चाहे वह चर संख्या रहे या अचर संख्या। अगर 5 पर दिया हुआ है तो 5 स्क्वायर हुआ, अगर यश पर दिया हुआ है तो यश स्क्वायर हुआ। अगर 10 पर दिए तो क्या हो गया, 10 स्क्वायर। इसको अगर तोड़ेंगे, इसे हल करेंगे तो 10 गुना 10 बराबर 100। और
अगर इसे करेंगे तो 5 गुना 5 बराबर 25, और यदि s का करेंगे तो s गुना s बराबर फिर क्या हो जाएगा, s स्क्वायर होगा। ये क्योंकि ये चर संख्या है तो इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग समझ गए। और क्या कुछ बोल रही है कोई? अब घन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे जिसका पावर 2 उसको कहेंगे क्या, वर्ग। जिसका पावर 2 उसको कहेंगे, और जिसका पावर 3 उसको कहेंगे घन, उसको कहेंगे अंग्रेजी में क्यूब। जिसका पावर 3 उसको क्या कहेंगे, क्यूब। और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 से उसका कुछ नहीं है। जिसका पावर अगर रहेगा ये है तो हिंदी में अगर कहेंगे तो कहेंगे a घातांक 4। इंग्लिश में कहें तो a पर पावर 4 या a पर पावर 4 या 3 पर पावर, इसको कहेंगे 3 पर पावर 7। क्या बोलेंगे? इसको कोई और नया नाम नहीं है कि स्क्वायर कहें या क्यूब कहें, नहीं, बस 3 और 2 का, 2 और 3 का। इसको भली भांति याद कर लेना कि जिसका घातांक ऊपर में माथे पर कोने पर रहेगा 3, तो इसको क्या कहेंगे बेटे, क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। और जिसका माथे पर रहेगा 2 उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। हाँ, तो हम लोग अब घन और वर्ग के बारे में भी जान गए, चर संख्या और अचर संख्या के बारे में जान गए, और बीजीय व्यंजक के पद के बारे में जान गए कि पद हो सकते हैं एक पद का भी एक बीजीय व्यंजक हो सकता है, और एक से अधिक पद का भी बीजीय व्यंजक हो सकता है। अब देखो तीसरा में क्या चीज है बच्ची, ये है 4x और प्लस 5। क्या है, 4x प्लस 5। तो इसको ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कितने पद है, इसको बताओ तो कोई, कितने पद है? हाँ, कितने पद है? लेकिन हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, इसमें सिर्फ 2 पद हैं, 3 पद नहीं है। पहला पद है जो है 4x और दूसरा पद है जो है 5, है ना? सिर्फ 2 पद है, और इसमें संक्रियाएं हैं। जोड़ जो दिया हुआ है इसे भी मान लो क्या चीज है, हाँ जोड़ है, बस इतना जानो, इसमें बीच में जोड़ है। पहला पद है 4x और दूसरा पद है 5। तो जोड़, घटाव, गुना, भाग इत्यादि संक्रियाओं से यदि पदों को संयोजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो वह बनता है एक बीजीय व्यंजक। और उस बीजीय व्यंजक को यदि उसको और भी तोड़ो, गुणनखंड करो, तो और मजा आएगा। देखो इसे हम गुणन, 4x है, यह कहाँ से बना, 4x कैसे आया, कोई बताओ? 4x आया बच्ची, हम 4 में और गुना कर दिए x से, तो 4x हो गया। अगर तुम्हें दे दिया जाए x गुने 5 तो क्या होगा बेटे, 5x। अगर दे दिया जाए 22 और गुना 9 तो क्या हो जाएगा, 22 में 9 से गुना करेंगे तो 9 22 हो गया। बस सिर्फ गुना का चिन्ह खिसक गया। अगर 9 गुने 9 रहता है तो ऐसे क्या हो जाता है, 81, क्योंकि दोनों संख्या है जो वह है अचर संख्या। तो 9 और 9 दोनों का मान निश्चित है, वैल्यू निश्चित है। तो यह 9 और 9 को गुना करके हमें प्राप्त हुआ 81। लेकिन 22 और 9 को गुना किए तो कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 9 22। अब अगर 9 और गुने 22 है तो कितना प्राप्त होगा, तो भी हमें प्राप्त होगा 9 22। जैसे अगर 2 गुने 3 तो कितना प्राप्त होता है, और अगर 3 गुने 2 तो कितना प्राप्त होता है, 6। 5 गुना 4 तो कितना प्राप्त होता है, 20। और अगर 4 गुना 5 तो कितना प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि एक संख्या चर और दूसरी संख्या अचर, बस इधर रहे, दाएं रहे या बाएं रहे, इससे कोई मतलब नहीं बनता है।
तो हमें क्या है 9 गुने 22 तो क्या हो गया 9 22। समझ रहे हो या सिर्फ मुझे ताक रहे हो? अगर समझ में नहीं आता है तो और मैं अपना स्पीड धीरे करूंगी। समझ रही हो तुम लोग? तो अब हम लोग कहाँ ध्यान दें? 4x + 22। तो इसमें कितने पद है बेटे? 2 पद है। तो यह जो इसका करो गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हुआ 4 गुना x और इसका गुणनखंड हुआ 1 गुना 5, जो कि 1 लिखा। तो इसको क्या करेंगे? 5 की सिर्फ करेंगे हैं? तो और क्या है? और अगला है 10 22 -5। तो इसमें भी गुना है और क्या है? घटाव है। तो पहले ही बता चुके हैं कि बीजीय व्यंजक जितने भी संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं क्या है? जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, यही सब ने संक्रिया। तो उन संक्रियाओं के द्वारा जो व्यवस्थित करके चर और अचर संख्याओं को मिला करके और रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। तो अब इसे इसका करो तो देखो तो क्या है? 10 गुना 22। और अगर इसे कहते हैं तो ये क्या हो गया? 1 गुना 5 क्या होगा? -1 गुना 5 -1 गुना 5। -1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। माइनस में है जी, तो माइनस है। तुम लोग उसके जैसा कभी नहीं बनना। मैं बार बार चेतावनी दे रही हूँ। मैं कान पकड़ के तुम्हें क्लास से आउट कर दूंगी, क्योंकि सभी बच्चे, हमारी बच्चियां ध्यान दे रही है बोर्ड पर, लेकिन तुम इतने हो गुंडे जैसा कर रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्यों हंस रहे हो? हंसने का कोई वजह? क्यों कोई वजह है? हंसने और रोने का वजह होता है बाबू। तो अब हम लोग कितने बात जान गए? तो इस तरह से बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग जान गए। और क्या जाने बाबू कि व्यंजक जो है चरों और अचरों को इसको लिख देते हैं। इतना समझना जरूरी था। तुम पानी पीने जाओ या पैखाना करने जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, जाओ। चरों और तो चरों और अचरों को संयोजित करके हमको क्या प्राप्त किया जाता है? बीजीय व्यंजक प्राप्त किया जाता है। अब कैसे संयोजित किया जाता है? जोड़ करके, घटाव करके, गुना करके, या तो हम लोग बता ही चुके हैं। अगर देखो x दिया जाए कि 3x² और घटाव 5, तो कैसे ये संयोजित किया गया है? कैसे? पहले क्या किया गया है कि 3 में x² से गुना खाली कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे कर दिए तो यह काम
नहीं चलेगा। क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर है तो फिर क्या करेंगे बच्चे, एक्स गुने एक्स, इसका समझ गया। और उसके बाद फिर -5 है, इसको -1 गुने 5 करो, या तो -5 कर दिए डायरेक्ट। तो इस तरह से हम लोग 3 में x गुना x 2 बार ही लिखे, मुझे लगा कि 3 बार लिखते हैं। अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्या करते, अगर तुम्हें दिया जाए कि x क्यूब, तो ऐसे कभी ना x गुना और x स्क्वायर, यह होता है उसका भी यही होगा। लेकिन बीजीय व्यंजक में अगर खंडित करोगे, गुणनखंड प्राप्त करोगे, तो ऐसे कभी नहीं करना। क्या करेंगे, x गुना x करेंगे, समझ गया। अगर दिया हुआ है बाबू 8, क्या दिया हुआ है 8, तो इसका खंड ऐसे भी तो करते हैं 4 गुना 2, नहीं, क्या करेंगे 8 का खंड करेंगे तो 2 गुना 2, जिसको फिर और नहीं तोड़ सकते हैं और अब ज्यादा टूट नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हम आगे, बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम बताएंगे कि कैसे करके पेड़ आरेख द्वारा हम खंड करेंगे। अगर इतना समझ गए होगे तो तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत आगे नहीं होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ है कि जरूरी है बस अपने माइंड में मेकअप कर लो और मैं आगे फिर बताती हूँ। आप लोग समझने का कोशिश करें। कोई मेरा अच्छा अपना और कोई पराया नहीं है। मैं क्लास में हूँ और इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं सभी मेरे बच्चे हैं। और बच्चे यदि उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो जो शिक्षक पढ़ाने में लगे हुए हैं उन्हें तो दिक्कत होती है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान से पढ़ने का। वह लड़का जो है पढ़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती अपने तरफ उसको आकर्षित कर रहा था। तो सबसे बड़ा है, उम्र में बड़ा नहीं है, परंतु लंबाई में लगता है कि लड़का जवान है, उसका अभी तक बचपना वाला आदत है। तुम लोग ऐसा आदत कभी नहीं करना और तुम लोग हमेशा आगे बढ़ो, सीखो। जय हिंद, जय भारत।